चुनावी चंदे पर बीजेपी से लेकर बीएसपी तक फंसी, आयोग बदलेगा नियम। 20,000 से कम के चंदे पर ही रहेगी चुनाव आयोग की नजर। सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। चुनाव आयोग ने अब राजनीतिक दलों पर सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है। चुनाव में बढ़ते खर्च को रोकने की कोशिश में जुट गया है चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। आयोग अब राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में है। दरअसल अभी जो नियम है उसमें कोई व्यक्ति 20,000 रुपए से कम चंदा राजनीतिक दल को दे देता है तो उसके बारे में पार्टियां चुनाव आयोग को जानकारी नहीं देती हैं। लेकिन अब आयोग ने इस मामले में भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब आयोग 20,000 से कम रुपए का चंदा मिलने पर भी नजर रखेंगे। अगर कोई शख्स साल भर में किसी भी पार्टी को कई बार चंदा देता है और चंदे की यह रकम 20,000 से ज्यादा होती है तो उस आय के बारे में राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग को हर साल भेजे जाने वाले ब्यौरे में शामिल करना होगा। दरअसल चुनाव आयोग चुनाव सुधार में के तेजी और काम कर रहा है। उसने अपनी सिफारिश सरकार को भेजी है। अगर चुनाव आयोग की सिफारिश को सरकार स्वीकार कर लेती है तो इसे लेकर संसद में विधेयक लाया जाएगा। आयोग का दावा है कि चुनावी चंदे में असली खेल 20,000 रुपए वाले नियम की आड़ में ही होता है, क्योंकि अभी राजनीतिक दलों को यह छूट सिर्फ वो 20,000 रुपए या इससे ज्यादा के एक मुश्त रकम का चंदा मिलने के बाद ही उसकी जानकारी अपने आय व्यय के हिसाब में शामिल करते हैं। उसी के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करते हैं और इसमें बड़ा खेल चल रहा है। 1 लाख के चंदे को भी 10 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 5 से 19,000 रुपए अलग अलग चंदे के रूप में दे दिए जाते हैं, जिससे उसका हिसाब चुनाव आयोग को नहीं देना पड़ता है। लेकिन चुनाव सुधार का प्रस्ताव पास हो जाता है। सरकार आयोग की सिफारिशें मान लेती है तो फिर कोई व्यक्ति, संस्था या प्रतिष्ठान साल भर में किसी एक राजनीतिक दल को जितनी बार चंदा दे उसे एक साथ जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 4 बार 10-10 हजार रुपए चंदा देता है तो 40,000 रुपए का चंदा ही माना जाएगा। उसके बारे में हर एक जानकारी फॉर्म 24A के जरिए आयोग के साथ शेयर करना लाजमी होगा। चुनाव आयोग ने अभी ये सिफारिशें विधि आयोग को भेजी हैं। अब विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई इन सिफारिशों में दशकों से लंबित चुनाव सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया गया है। सरकार भी यह दावा करती है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है और जितनी जल्दी सुधार होगा उसका उतना ही फायदा होगा। आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक चुनाव में एक व्यक्ति के एक ही सीट से चुनाव लड़ने की भी सिफारिश की है, यानी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति एक सीट से ही चुनाव लड़ सकेगा। ऐसे में पार्टी के दिग्गज उम्मीदवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दिग्गज नेता को सेफ सीट चुनने पसीने छूट जाएंगे। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़े थे। अमेठी से वो हार गए थे, जबकि वायनाड सीट जीतकर वो संसद पहुंचने में सफल हो रहे। अगर चुनाव आयोग का एक व्यक्ति एक सीट वाला प्रस्ताव सरकार मंजूर कर लेती है तो राहुल की सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि जिस सीट से वो सांसद हैं उससे चुनाव लड़े या गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से। अमेठी में बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी होंगी, यह तय माना जा रहा है, जो 2019 में राहुल को चुनाव हरा चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस और राहुल दोनों के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।